17 जनवरी का। आ जाओ भाई सभी लोग, 17 जनवरी का करेंगे बेटा। सभी का वेलकम है भाई इस एडी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और अब शुरू हो रहा है 17 जनवरी। आ जाओ जल्दी से बिना देरी किए हुए। और ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आ जाओ भाई, ये रहा, ज्यामिति की महत्वपूर्ण क्रियाएं क्या होती हैं बेटा? ज्यामिति की महत्वपूर्ण प्रक्रिया पूछ रहा है, ज्योमेट्री की। बताओ बेटा ज्योमेट्री की महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं क्या होती हैं? बिल्कुल भाई, आंसर नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं करते हैं। प्रियंका वर्मा, रोहित, अजय से यादव बेटा सच पहली बार आए हैं। बिल्कुल बेटा, और प्रैक्टिस उसमें जाओ, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिलेंगी। एडी एकेडमी पर जो मिलेगा बेटा वो कहीं और नहीं मिलेगा, ये वादा है मेरा, ठीक है आप सभी से। ठीक है चलो आगे बढ़ते, रिप्लाई करो बेटा जल्दी से। जितने लोग जुड़ गए हैं भाई सभी लोग जल्दी से रिप्लाई करिएगा। आंसर आ जाना चाहिए भाई, अभी तक तो आंसर सभी का आ जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए हाँ, ये बताओ क्या तुम ज्योमेट्री में तुम पक्षांतर करते हो? संख्याओं का पक्षांतर कब किया जाता है बेटा? ठीक है, विजुलाइजेशन तो होता है, रूपांतरण तो होता है, लेकिन याद रखो बेटा पक्षांतर नहीं करते हैं। नोट लगा कर लिख लेना, पक्षांतर नहीं किया जाता है। याद रखिएगा ज्योमेट्री में क्या किया जाता है? ज्योमेट्री में ठीक है हम ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है, विजुअलाइजेशन करते हैं भाई। विजुअलाइजेशन में आकृतियों को देखा जाता है, राइट। ठीक है, दो आकृतियां हैं बेटा, ये आकृतियां हैं, इन आकृतियों से तुलना की जाती है, समझाया जाता है, ठीक है, रूपांतरण किया जाता है, एक आकृति दूसरी आकृति में बदला जाता है, राइट, बदला जाता है, लेकिन बेटा पक्षांतर नहीं होता है। तो बी ऑप्शन याद रखो कि हमारा बी नहीं होगा, बाकी सब हमारे होंगे। इसका मतलब ए और सी यानी कि हमारा फर्स्ट आंसर बनेगा। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिल्कुल, ये क्या कह रहा है भैया? ए फोर अब्बू, ये कब से होने लगा अब्बू? ए फोर बेटा आगरा होता है, अब्बू नहीं होते। चलो हाँ अच्छी बात है, आपके लिए अब्बू होते हैं तो और अच्छी बात है, किसी और के लिए होते होंगे बेटा अब्बू। हाँ चलो, ये रहा बेटा बी फोर बॉम्बे। आ जाओ, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से गणित के शिक्षण अधिगम के संदर्भ में खेलों के लिए उपयुक्त है? बताओ बेटा, खेलों की बात कर रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ चुका बेटा, खेलों के लिए उपयुक्त है। समझ में आया क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से गणित के शिक्षण अधिगम के संदर्भ में खेलों के लिए उपयुक्त? बताओ। पहला पॉइंट है बेटा आपके सामने, ये कह रहा है कि गणितीय खेलों में व्यस्त होने के दौरान हम बच्चे का आकलन नहीं कर सकते। क्या बताओ, क्या बच्चे अगर गणित अगर खेल खेल रहे हैं तो क्या हम उसका ये पता नहीं कर सकते कि इसको गणित आता है कि नहीं आता? बेटा गणित खेल से बच्चा बहुत कुछ गणित सीखता है, ठीक है। अगर बच्चा खेल में कह रहा है कि भैया इतने रन चाहिए, इतने बॉल बची हैं, इतने खिलाड़ी हैं, इतना एवरेज लेके चलना है, इसका मतलब है बेटा उसको गणित की पावर है और गणित का विकास हो रहा है। बेटा कई सारे बच्चे जो है वो भाई विद्यालय तो कोई आता ही नहीं है शुरू में, शुरुआत तो बच्चा खेल खेलता है, खेलों से गणित सीखकर आता है कि नहीं आता है? ठीक है, घर में बेटा कभी चेक करिएगा, जो बच्चा स्कूल नहीं जाता है आप देख लेना इसको गणित आता है कि नहीं आता। आप 2 कप लीजिएगा, एक कप में ज्यादा टी रखिएगा, एक में कम टी रखिएगा, और आप उसके सामने रखिएगा बेटा कि उठा लो बेटा 1 कप। अगर वो ज्यादा टी उठा रहा है ना, समझ जाओ गणित जानता है, मेजरमेंट तो आता है। तो बताओ मेजरमेंट मापन गणित का पार्ट नहीं है क्या? है। 2 साल का बच्चा बता देगा मेरे को ज्यादा बलून चाहिए, ठीक है, पैसे अगर उसके सामने रखोगे, ढेर सारे सिक्के रख दो और एक सिक्का रख दो बड़ा वाला, वो इतना बता देगा ये मेरे को चाहिए। तो राइट ऑप्शन ये कह रहा है आकलन नहीं कर सकते बेटा, गलत स्टेटमेंट है। सेकंड, गणितीय खेल गणित में आनंदी अधिगम के अनुभवों को प्रदान। बिल्कुल भैया, हमें कई सारे अनुभव हमें मिलते हैं, तो बी ऑप्शन हमारे लिए सही है। ये कह रहा है गणितीय खेल आम दिनचर्या वाले होते हैं। नहीं बेटा, आम दिनचर्या वाले मत समझिएगा गणितीय खेलों को। गणितीय खेल ही अमूर्त सोच को बढ़ा देते हैं, गणितीय खेल ही हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं बच्चों के अंदर। गणित से ही बच्चे कल्पना करना सीखते हैं, ठीक है। तो ये तो गलत स्टेटमेंट है, तो फिर स्टेटमेंट कौन सा सही है? ओनली हमारा बी सही है, यानी कि आंसर क्या बनेगा? B4 बॉम्बे बन जाएगा। क्या बनेगा भैया? B4 बॉम्बे। बहुत बढ़िया है, वेरी नाइस, बहुत बिल्कुल। रचना अनम, जितने लोग जुड़े बेटा लाइक तो करो। किसको? वीडियो को। एक स्टूडेंट कह रहा था कि सर मैं डेली शेयर करता हूं, ठीक है, किसको शेयर करता अब ये पता नहीं। एक विद्यार्थी हमारी वीडियो हमको ही शेयर कर रहा था, कह रहा था आप बोलते हैं कि सर शेयर करो, तो हम डेली आपको हम शेयर कर देते हैं, ठीक है। बेटा हमको नहीं करना है, किसी और को करना है, और वो किसी और को कहे, उससे कहो किसी और को करें। बेटा और वाला सिस्टम लगाना है,
हाँ ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन बेटा। जो एनसीएफ लिखा हो ठीक है उसको तो आप ऐसे दिमाग में बसा लिया करो कि सर जैसे हमने उसको बसाया है, अब ये क्वेश्चन भी हमारे दिमाग में बस चुका है। चलो कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम है। क्वेश्चन समझो, गणित शिक्षण का उद्देश्य प्राइमरी के लिए न्यूनतम है। प्राइमरी के लिए बेटा दिक्स स्थान संबंधी में वृद्धि करना, प्राइमरी लेवल पर स्पेशल सिखाते हैं कि नहीं सिखाते हैं बेटा। अगर तुम स्पेशल नहीं सिखा पाओगे तो बच्चा कैसे विकास कर पाएगा। तो ये तो आंसर नहीं बनेगा सर, क्योंकि न्यूनतम पूछ रहा है ना हमसे, तो ये तो भैया कराया जाता है प्राइमरी लेवल पर, भैया स्पेशल अंडरस्टैंडिंग तो कराई जाती है, यानी सर ये तो कट गया। चलो हटाओ भैया इसको। गणित के प्रति रुचि विकसित करना बेटा, अगर तुम प्राइमरी लेवल पर गणित के प्रति रुचि विकसित नहीं करोगे तो बड़े बच्चे क्या गणित सीख पाएंगे, फिर नहीं सीख पाएंगे। सर ये तो कराया जाता है, हट गया। वास्तविक जीवन के अनुभव गणित से जोड़ना, भैया शुरुआत तो वहीं से होती है बेटा। आज कौन सा खेल खेला, वो कहेगा आज सर आज मैंने क्रिकेट खेला। बेटा कितने रन बनाए, वो कहेगा मैं 2 रन बनाए 4 बनाए। बेटा वास्तविक जीवन से कनेक्ट करना ये तो होता है। बीजीय चिंतन ठीक है, कौन सी, यानी अलजेब्रा की बात कर रहा है बेटा। अलजेब्रा प्राइमरी पर नहीं पढ़ाया जाता ठीक है, अलजेब्रा किसमें होता है, उच्च प्राइमरी पर होता है, अपर प्राइमरी पर होता है। तो न्यूनतम पूछा है तो डी लगा देंगे। समझ में आ गया। चलो भैया अगला क्वेश्चन समझ में आ रहा ना बेटा, ऐसे ही गर्दा उड़ा के आना है। जब आप लौटोगे ना चेहरे पर वो ग्लो होना चाहिए, वो मुस्कान होनी चाहिए ठीक है। जो आप किसी को मिलकर आते हो फिर आपके चेहरे पर जो मुस्कान होती है वैसी ही मुस्कान बेटा यहाँ होनी चाहिए ठीक है। एग्जाम देने के बाद में वैसी फीलिंग ही होनी चाहिए कि सर को एक बार फोन किया जाए और सर को थैंक यू बोला जाए कि सर ठीक है आपकी क्लासों ने तो मौज कर दी, बिल्कुल क्या कर दी, मौज। हाँ चलो हाँ रिप्लाई करो भाई। दिव्या सिंह बहुत बढ़िया, अनम समा दिव्या रोहित बहुत बढ़िया बेटा। जितने लोग आज कोई नया जुड़ा है कि सर आज हम पहली बार आपके संस्थान से जुड़े हैं, चलिए नहीं भूलने नहीं देंगे बेटा। तुम उसको भूल पाए हो कभी नहीं तो फिर इसको कैसे भूल सकते हो। चलो बताओ आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर करो जल्दी से। हाँ ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैन हेले द्वारा, बेटा देखो वैन हेले का आ गया है, वैन हेले द्वारा दिए गए ज्यामितीय विवेचन के स्तरों का लक्षण नहीं है। बोलो कौन सा नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, कौन सा नहीं है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलो देखते हैं बेटा, अनुभव, डेवलपमेंट, सीक्वेंस ठीक है या आयु में से। बेटा ये बताओ क्या ज्योमेट्री में हम लोग आयु पढ़ते हैं, बोलो आयु पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे क्या, नहीं पढ़ेंगे। तो आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा। चलो नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, थोड़ा सा बेटा इसको छोटा कर दें ताकि आप क्लियर देख सकें। चलो आ जाओ, ये रहा बेटा, हाँ आ जाओ। 5वां क्वेश्चन बेटा दिखाई दे रहा है, डीन्स ब्लॉक। बात वही क्वेश्चन देखो, रिपीट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, देखो भैया डीन्स ब्लॉक अभी पढ़ाया है, अभी तो आपको फिर बता देते हैं डीन्स ब्लॉक का यूज काय में करेंगे। आ जाओ बेटा, ये रहा ठीक है, डीन्स ब्लॉक का यूज काय में करते हैं। आ जाओ बोलो बेटा किस में करते हैं डीन्स ब्लॉक का यूज। कि सर बार बार क्यों बता रहे हो, दिमाग में बस चुका है क्या कि सर एडिशन सब्ट्रैक्शन प्लेस वैल्यू, बस वही देख लो। चलो भैया एडिशन सब्ट्रैक्ट और प्लेस वैल्यू, चलो देखते हैं कहाँ भैया हमारा, ये रहा भैया हमारा। आ जाओ, ये कह रहा है कि नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। देखो रिपीटेड क्वेश्चन, समझ में आया बेटा। कितनी तारीख को रिपोर्ट है सर, 16 तारीख को ये क्वेश्चन आया था और 17 तारीख को फिर ये क्वेश्चन आया है। इसलिए कहते हैं पुराने पेपर को सॉल्व करके जाओ, हर पेपर को। ये रहा आंसर, क्या बनेगा, ए बनेगा। कुछ करना पड़ा, नहीं करना पड़ा सर, हम ऐसे ही लगा के आ जाएंगे, ऐसे लगा के आएंगे बेटा। बी क्यों बनेगा, बी नहीं बनेगा बेटा ठीक है। समा बेटा गलत आंसर किया आपने, या फिर आपने किस समय, देखो नहीं बनेगा, नहीं पूछ रहा बेटा। चलो 6 क्वेश्चन बोल दो भैया, नंबर दाग दो इसका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये गलत नहीं होगा। अगर ये गलत हो जाएगा तो फिर कल की क्लास
रंग नहीं लाएगी। तो कैसे रंग लाएगी सर, हमें बताओ कि सर ये होता क्या है, हमें पता नहीं है। चलो, निम्नलिखित में से कौन बच्चे में पूर्ण संख्या प्री नंबर की अवधारणा के निर्माण से संबंधित है? बताओ, पूर्ण संख्या की अवधारणा, ये बताओ कौन सी चीज जो है वो पूर्ण संख्या से रिलेटेड है। देखो, कल की क्लास को याद करो, 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस पढ़ाया था, पदानुक्रमिक बताया था, माप नहीं पढ़ाया था। सर ऐसे मजा नहीं आ रहा है, अब तो कल की क्लास दिखाई दो हमको, जरा पिक्चर हमको बताई दो, तब मजा आएगा। चलो भैया आपको पिक्चर बताते हैं, ऐसे मजा नहीं आएगा सर, आप तो हमें कल दिखाओ, क्योंकि बिना देखे सर हम नहीं सीखते हैं, क्योंकि हम विजुअलाइजेशन वाले हैं। कैसे विद्यार्थी हैं, देखो समोसे भी लाए थे कल हम आपके लिए, पर आप आए नहीं ना। चलो ये रहा बेटा, विजुअलाइजेशन पे चलते हैं। कल की क्लास में क्या पढ़ाया था आपको? हाँ आ जाओ भैया, कल की क्लास में चलते हैं, और ये रहा, आ जाओ। देखो बेटा, ये तो ये पढ़ाया था, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है बेटा, इसको नोट कर लेना। हिंदी की अगर बात करें बेटा, एकैकी संगति कहा जाता है। नोट कर लो बेटा, एकैकी संगति क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं बेटा एकैकी संगति कहते हैं, संगति कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर बच्चे को हम ये बताया जाता है कि बेटा तुमने ये जो 2 गिना है, यानी कि 1 2 3 4, तुमने ये 3 गिना है, इससे पहले पीरियड बेटा 2 आएगा, इसके बाद में बेटा 4 आएगा, ये बताया जाता है। और यहीं बच्चे का हम इसको क्रम भी बताते हैं, यानी पदानुक्रमिक भी बताते हैं कि बेटा इन सभी का क्रम होता है। क्रम क्या होता है कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। ऐसा नहीं है बेटा कि 1 के बाद 4 आ जाए, यानी कि हम उसको हायरार्की क्रम भी हम उसको समझाते हैं। क्या समझाते हैं बेटा, ये रहा हायरार्की क्रम। देखो ये भी मैंने आपको समझाया था, हायरार्की पदानुक्रमिक, ठीक है, पदानुक्रमिक भी आपको बताया था, ठीक है, बताया था ना आपको। चलो तो अब आंसर पर चलें, बोलो, ठीक है। माप आपको नहीं होता बेटा, माप नहीं होता उसमें, क्या नहीं होता, माप नहीं होता। तो आंसर क्या बनेगा बेटा, आंसर बनेगा बेटा आपका, क्या बन जाएगा आंसर, यानी कि बस सी को छोड़ दो बेटा, वही आपका आंसर है। सी को छोड़ दोगे वही आपका आंसर होगा। चलो सी को छोड़ दोगे, यानी कि पहला और दूसरा आंसर हमारा सी बनेगा। समझ में आ गए? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन आ जाओ। 7 क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर, सभी लोग बहुत बढ़िया। रमेश चंद्रा बेटा समझ में आ रहा है? रमेश जी कहाँ से जुड़े हैं आप? दिव्या बेटा, दिव्या कहाँ से जुड़े हैं आप सभी लोग? प्रिया, चलिए। इंग्लिश दुनिया, सर एक क्वेश्चन पूछना था इस टाइम बेटा, हिंदी का लास्ट में पूछ ले बेटा, मैथ की क्लास में मैथ की पूछ लो, ठीक है बेटा। आप सभी के लिए क्वेश्चन के लिए कोई बेटा बाउंडेशन नहीं है, रात हो दिन हो कभी पूछना। हम तो बेटा आपके घर के टीचर हैं। कैसे हैं सर? ये तो हमारे वो होते हैं ना सर, ये तो हमारा घरेलू डॉक्टर है, ऐसे ये घरेलू टीचर है सर, ये तो हमारा इनफॉर्मल टीचर है, जिसके साथ हम जब चाहें तब हम अपनी समस्याएं प्रस्तुत कर सकते हैं। हाँ, प्रियंका वर्मा, जितने लोग हैं, अन्नू कुमारी बेटा, सभी लोग बहुत बढ़िया, रिप्लाई कर दो कि सर ये रहा इसका आंसर। गणित में कक्षा आधारित आकलन बेटा, कक्षा आधारित आकलन पूछ रहा है। कैसा? क्लास बेस्ड असेसमेंट कैसा होगा? क्लास बेस्ड असेसमेंट कैसा होगा डियर स्टूडेंट्स? बोलो जल्दी से, बोलो क्लास कैसा होगा? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। कि सर इसका आंसर क्या बनेगा? अभी देखते हैं बेटा, अभी चेक करते हैं क्या सही होगा। चलो इधर देखते हैं, आ जा। वाह, क्लास आधारित की बात कर रहा है। सभी विद्यार्थियों के द्वितीय गुणों, ठीक है, विशेषता, अनुभवों और कुशलताओं का ध्यान रखना व सम्मान करना चाहिए बेटा। कक्षा आधारित आकलन में बच्चों की सभी क्षमताओं को ध्यान रखा जाता है, सभी क्षमताओं, क्योंकि टीचर बेस्ड है ना बेटा। कौन? क्लास में अब बच्चे एक जैसे तो नहीं होते हैं, एक जैसे नहीं होते, डिफरेंट बच्चे होते हैं, तो डिफरेंट ही उनकी नीड होती है, ठीक है, तो डिफरेंट ही तरीके से असेसमेंट होगा। पहला ऑप्शन सही है। गणितीय निर्देशों से बेटा, गणित के इंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है, एकाकृत पृथक तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए।
ये कह रहा है कि गणितीय निर्देशित जो हैं एक ही ग्रहचित प्रत्येक तरीके से देना चाहिए, प्रत्येक अलग अलग तरीके से हमको देना चाहिए। बेटा ये जो पॉइंट है हमारा ये नेगेटिव है। निर्देशों की गणितीय चिंतन की प्रक्रिया के बारे में जो प्रकट हो रहा है उसे प्रतिबंधित करना चाहिए। प्रतिबिंबित का मतलब होता है उसको बताना चाहिए, उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहिए यानी बेटा हमारा, यानी कि ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये प्रत्येक तरीके की बात कर रहा है। किसके तरीके? प्रत्येक तरीके। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा बेटा? ये रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए बेटा हमारा आंसर जो है वो डी बनेगा। चलो अगला क्वेश्चन है, ये रहा 8 क्वेश्चन। चलो बेटा 8 क्वेश्चन है, थोड़ा इसके सारे ही हो गए हैं। अब हमारी हो गई चाय खत्म, अब हम होते हैं शुरू। चलो देखो, निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सही है? बेटा नेचर के बारे में पूछ रहा है। ये कह रहा है कि गणित को विज्ञान के प्रतिमानों की तरह समझा जा सकता है। विज्ञान गणित एक ही है क्या? नहीं, गणित को विज्ञान के प्रतिमान नहीं, विज्ञान को मान लेते कि गणित के प्रतिमान है, क्योंकि गणित के विज्ञान के प्रतिमान सत्य नहीं होते हैं बेटा। मैंने कल ही तो बताया था कि गणित के प्रतिमान 100% सत्य नहीं है, सॉरी विज्ञान के प्रतिमान 100% सत्य नहीं है, बल्कि गणित के जो प्रतिमान हैं वो 100% क्या है बेटा? सत्य है कि नहीं है? ठीक है, क्या है? सत्य है कि नहीं है? जरा हम इस फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं। गणित को विज्ञान के प्रतिमानों की तरह समझा जा सकता है, पहला पॉइंट है। गणित अमूर्त विचारों में संभावित संबंधों का अन्वेषण करता है, सही है। गणित, क्योंकि गणित तर्कशास्त्र पर आधारित है इसलिए, ठीक है। गणित में रचनात्मकता के लिए बहुत ही सीमित स्थान है, ये गलत है बेटा, हमारा ये रॉन्ग है, सीमित स्थान। फंस गए हम लोग। क्यों फंस गए? क्योंकि सी तो कट गया, सी कट गया, यानी कि सी जिसमें होगा वो नहीं होगा। ये कट गया, ये कट गया। अब सुनो, अब हम किसकी तरफ सोचें? देखो अब ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि सर गणित को विज्ञान के प्रतिमानों की तरह समझा जा सकता है, पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा है, ठीक है। अब इस पॉसिबिलिटीज को हमको लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर अब ऑप्शन ऐसे उसने दे दिए कि अब हम फंस गए, अब ऑप्शन में सही नहीं होगा, ठीक है। अब पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा है। वैसे गणित के और विज्ञान के दोनों के प्रतिमान अलग अलग होते हैं। सी गलत हुआ तो सी जिसमें गलत हुआ वो ऑप्शन तो कट गए। अब सर बी ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं जिसमें बी सही हो, ओनली बी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं जिसमें बी ओनली सही हो, यानी कि अब हमको ए को शामिल करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमें ये कह रहा है इस पॉसिबिलिटीज को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, इस पॉसिबिलिटीज को क्या करना पड़ेगा बेटा? शामिल करना पड़ेगा। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा? हमारी ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे और ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वैसे गणित और विज्ञान के दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा है तो हाँ, पॉसिबिलिटीज को हम यहां पर इंक्लूड करेंगे, ठीक है। हाँ, राइट आंसर क्या बनेगा हमारा? फर्स्ट बनेगा। आ जाइए। ये आ गया रिमेडियल टीचिंग बेटा। रिमेडियल क्या होता है? रिमेडियल में क्या होता है कि समस्याओं का समाधान किया जाता है, समाधान ही रिमेडियल है। अधिक सहायक क्या है? चलो इसको नेगेटिव पॉजिटिव लगा दो पहले, कि सर पहले नेगेटिव पॉजिटिव बता दो, उससे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देख लो भैया, नेगेटिव पॉजिटिव से आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? तो चला हम पकड़ते हैं। देखो कि सर हम नेगेटिव पकड़ते हैं। देखो नेगेटिव कह रहा है कि प्रतियोगिता सर नेगेटिव है, पुनरावृत्ति नेगेटिव है, ठीक है, समस्या के लिए, शिक्षण के लिए, ठीक है। अच्छा ये तो नेगेटिव नहीं है, जरा इसको देखते हैं। गणितीय संकल्पनाओं के समझने विद्यार्थी जिन कठिनाइयों का सामना करते हैं उनको संबोधित करने और ये करा, ये तो भाई पॉजिटिव आंसर है, ठीक है। समस्या समाधान के लिए शिक्षण, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में लग रहा है कि यहाँ थोड़ा इनकरेक्ट है या फिर कुछ मिस्टेक है। अब जरा इन दोनों को, चलो ये दो तो हट गए सर, दो तो हट गए। अब होता क्या है इस चीज को देखिएगा, रिमेडियल टीचिंग कैसे होती है, इस पॉइंट को पहले समझेंगे तब हम आंसर पहुंचेंगे। कि सर पहला काम होता है निदान। निदान में क्या होता है कि कमियां पकड़ी जाती हैं। क्या होता है? कमियां पकड़ी जाती हैं, कमियां या कठिनाइयों का ज्ञान, कठिनाइयों का क्या होता है? ज्ञान कराया जाता है।
अब कठिनाइयों को ज्ञान जब हो जाता है तो उन्हीं कठिनाइयों का समाधान, यानी कि कठिनाइयों का जो समाधान है, ठीक है, उन्हीं कठिनाइयों के समाधान के लिए हम क्या करते हैं, रिमेडियल करते हैं बेटा, क्या करते हैं, उन्हीं कठिनाई के लिए हम क्या करते हैं, रिमेडियल करते हैं। अब ये कह रहा है समाधान के लिए समस्या के समाधान, लेकिन कौन सी समस्या, क्या अगर आपको प्रॉब्लम पता नहीं है तो क्या तुम रिमेडियल कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। भाई हम डॉक्टर के पास गए और हम बैठ गए ऐसे करके, डॉक्टर कह रहा है क्या बात है, बोल ही नहीं रहे, बता ही नहीं रहे, तो क्या वो समाधान कर पाएगा हमारा? हम उसको अगर समस्या ना बताएं या वो हमारी समस्या को ना जाने तो क्या वो हमारा उपचार कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है, हम बैठ जाएं और वो आए, ठीक है, कोई ड्रिप या इंजेक्शन जो लगाना हो उसको लगा दे, नहीं बेटा, ऐसे समाधान नहीं होगा। भाई कौन सी समस्याओं का समाधान, कि जो विद्यार्थी कठिनाई महसूस कर रहे हैं उनका समाधान किया जाता है रेमेडियल में, तो आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा बेटा, सी नहीं बनेगा। इसलिए क्या नहीं बनेगा, सी नहीं बनेगा। हाँ, ये कौन आ गए भाई, आवांछनीय बेटा, और कहीं जाओ तो चलो। हाँ, चलो कौन कौन सी बताओ, चैटें शुरू हो गई हैं, 20 क्लास में बाधा उत्पन्न कर रही है। चलो टीचर पढ़ाए कि चैट करे अब। हाँ, ये रहा, देखो राइट आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा। ये रहा बेटा आपके सामने 10 क्वेश्चन, आ जाओ। चलो 10 क्वेश्चन को पकड़ते बेटा, 10 का क्या आंसर बनेगा। हाँ, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की दिक स्थान स्पेशियल और स्पेशियल क्या होती है, दिशा की समझ, ये कह रहा समझ के लिए न्यूनतम है, आगे तो बढ़ो, हमसे बस गलती यही तो होती है कि हम लोग बस एक ही चीज को पकड़ते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। हाँ, इधर देखिएगा, प्राथमिक स्कूल के बच्चे तार्किक, ठीक है, या संक्रमण निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, ये कह रहा है न्यूनतम है, इसलिए ये चीजें पढ़ लीजिएगा आप। इसको हमें न्यूनतम पकड़ना है बेटा, सबसे न्यूनतम पॉइंट हमको देखना है। तो न्यूनतम पॉइंट क्या बनेगा, हम नेगेटिव पॉजिटिव देखते हैं बेटा, नेगेटिव पॉजिटिव की बात करते हैं। चलो डी पकड़ते हैं, सर के डी से उठाओ, आप तो डी से ही पकड़ो, उल्टा चलो आप हमेशा। बच्चों को दिक् स्थान संबंधी, बच्चों को दिक् स्थान मतलब दिक् स्थान का मतलब है ना बेटा स्पेशियल, बच्चों को दिक् स्थान संबंधी पूर्व विद्यालय ज्ञान संबंधात्मक बिल्कुल कराया जाता है बेटा। छोटे बच्चों को आपको क्या लगता है कि उनको नहीं बताया जाता, प्री प्राइमरी स्कूल में भी जाते हैं तो उनको बताते हैं बेटा ये वाला ब्लॉक बड़ा है कि ये वाला ब्लॉक छोटा है, तो ये भी कराया जाता है, ये पॉजिटिव है। अपने बच्चे अपने शुरुआती स्कूल के वर्षों में माप के तर्क को समझ सकते, बिल्कुल आप ये मत सोचिए कि बच्चे कुछ नहीं जानते हैं, वो तर्क समझ सकते हैं। तुमने एक बड़ी बोतल एक छोटी बोतल रख लो, बड़ी बोतल को उठाएगा, तर्क समझ सकते हैं, ये भी पॉजिटिव है। प्राथमिक स्कूल के बच्चे आकृतियों की अवधारणा को वास्तविक जीवन परिस्थिति में विस्तार कर सकते हैं, ये भी सही है, अपने जीवन से पॉजिटिव है। हमें न्यूनतम पकड़ना है, तो कह रहा प्राथमिक स्कूल के बच्चे तार्किक संख्या निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए उनको, ठीक है, ये बताना पड़ता है कि x जो है बेटा वो y से बड़ा है, y जो है वो z से बड़ा है। तो कह रहा है कि समझ के लिए क्या ये बच्चे समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, तो हम कहेंगे ये हमारे लिए नेगेटिव हो जाएगा कि भाई प्राइमरी लेवल पर बच्चा ये नहीं समझ पाएगा, ठीक है, इसलिए हमारी ऑप्शन हमारा ये बनेगा, फर्स्ट आंसर हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 11 क्वेश्चन, आ जाओ। रचनात्मक आकलन की विधि नहीं हो सकती बेटा, रचनात्मक मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट की मेथड नहीं हो सकती। कितनी मेथड्स पढ़ाई थी मैंने आपको, फॉर्मेटिव असेसमेंट की मेथड नहीं हो सकती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट बेटा टर्म एंड एग्जामिनेशन किस में आएगा बेटा, टर्म एंड एग्जामिनेशन किसका पार्ट है, तो आप कहोगे सर ये जो पार्ट है वो किसका है, ये समेटिव असेसमेंट का पार्ट है, समेटिव असेसमेंट का पार्ट है। किसका पार्ट है, समेटिव असेसमेंट का पार्ट। बाकी सब किस में आते हैं, तो मैं आपको लिखवा दूं पर बोर्ड पर, चलो लिख लो भाई। क्या लिखेंगे सर, बेटा ये लिख लो
कि कौन सी रचनात्मक आकलन की विधियां हैं, लिख लो हेडिंग डाल के। रचना, बेटा कुछ ना कुछ सीख के जाओ, लेकर आए हैं, अगर आए हैं बेटा तो कुछ ना कुछ लेकर जाओ, ठीक है। चलो फर्स्ट पॉइंट है बेटा, हम फील्ड ट्रिप सिखाते हैं, क्षेत्र भ्रमण कराते हैं, क्षेत्र भ्रमण कराते हैं। बहुत से विद्यार्थी हैं जो मेरे से ऑफलाइन पढ़ते हैं और वो कभी मेरी क्लास देखते नहीं ऑनलाइन। मैंने आज भी, मैं पढ़ा रहा था अभी इधर, ठीक है, तो एक कोचिंग में मैंने पूछा तो उसमें एक स्टूडेंट से हाथ खड़ा करा। उनको लगता है कि सर जो शायद ऑनलाइन में है वो शायद कुछ ऐसा ही टेम्परेरी अपना काम कराते हो। बेटा मैं कहीं भी पढ़ाऊँ, चाहे ऑनलाइन पढ़ाऊँ चाहे ऑफलाइन पढ़ाऊँ, मैं हमेशा ईमानदारी से पढ़ाता हूँ, ठीक है, बिल्कुल हॉनेस्ट तरीके से पढ़ाता हूँ। कभी मैंने ऐसा नहीं किया हो कि वहाँ कम पढ़ाया हो, यहाँ ज़्यादा पढ़ाया हो, यहाँ ज़्यादा पढ़ा वहाँ कम पढ़ाया हो। वो तो डिपेंड करता है बेटा आप कितने कैप्चर वहाँ कर रहे हैं, आपके अंदर कितनी लॉ ऑफ रेडीनेस है, ठीक है। क्योंकि क्लास को प्रभावी बनाने के लिए दो लोगों का एंगेज होना बहुत जरूरी है, वो है स्टूडेंट और टीचर, दोनों का एंगेज होना बहुत जरूरी है। तो वो दिमाग में ऐसा ना रखें कि सर ऑनलाइन में कुछ नहीं होता है और ऑफलाइन ही सब कुछ है। बेटा कहीं मिल रहा है ज्ञान तो ले लो, प्रसाद लेने में क्या जाता है यार, ठीक है। ये नहीं देखना चाहिए जब प्रसाद मिल रहा वरना तो देखो कि क्या है, क्या धर्म है, जाति है, क्या है, छोड़ो, प्रसाद लेना चाहिए। चलो फील्ड ट्रिप कराते हैं, परियोजना कराते हैं, परियोजना है लिख लेना बेटा, प्रश्नोत्तरी होता है, प्रश्नोत्तरी होता है, दैनिक विवरण होता है बेटा, दैनिक विवरण होता है, पोर्टफोलियो होता है बेटा, पोर्टफोलियो, ठीक है। और बेटा घटना वृत्तांत होता है, उपव्याख्यानात्मक अभिलेख होता है बेटा, और जांच सूची होती है, जांच सूची होती है, और क्या होता है बेटा, संचय अभिलेख होता है, संचय अभिलेख होता है, अभिलेख होता है, संचय अभिलेख होता है। और कौन कौन से पॉइंट है बेटा, और हम क्या लिखेंगे, इतने हो गए। हाँ, अब ऑब्जर्वेशन आता है बेटा, अवलोकन आता है, और क्या बेटा, ठीक है, सॉरी, अब ये हो गया। और कौन सा पॉइंट है हमारा, ये हो गया, पोर्टफोलियो हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, क्रम निर्धारणी, क्रम निर्धारण, क्रम निर्धारणी होता है, ठीक है। ये इतनी मेथड याद रखो, ये सब किस में आती है, फॉर्मेटिव में आती है। सब किसका पार्ट है बेटा, फॉर्मेटिव का पास है। चलो कोई बात नहीं बेटा, आप लोगों के लिए तो ऑनलाइन है, हम लोग जो विद्यार्थी मुझसे ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते इसलिए तो बेटा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हाँ ममता, हाँ ममता बेटा बिल्कुल। आप जो विद्यार्थी नहीं पढ़ पाते हैं, जो अब मान लो आप कुछ विद्यार्थी यूपी के उधर से पूर्वी लोगों से जुड़े, मतलब पूर्वांचल से जुड़े हैं, कई विद्यार्थी मध्य प्रदेश से हैं, कई विद्यार्थी जो हैं बेटा वो बिहार से तो हमसे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। एक तो हमारी विद्यार्थी ऑफलाइन भी हमसे पढ़ती है, बिहार की है, मधुबनी से है बेचारी वो। तो मतलब कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो दूर दूर से जुड़े हुए हैं, कई सारे विद्यार्थी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। तो आप सभी लोगों के लिए तो क्लासें चलाई जा रही है कि आप लोग सभी लोगों तक हम पहुंच सकें, ठीक है, और शिक्षा का प्रसार कर सकें। बहुत बढ़िया। हाँ, ये तो अन्नू कुमारी हमारी जो स्टूडेंट्स है ये बिहार की है ना बेटा, बिहार से हैं और आप ऑफलाइन भी पढ़ते हैं। चलिए, सुलेखा कुशवाहा, नीतू, कहाँ भी विद्यार्थी। तो अब वो एक ये होता है ना बेटा, उसमें बात ही होती है ना कि एक होता है कि उसमें ऑफलाइन में होता है कि वो घर की मुर्गी दाल बराबर है, कहावत आपने सुनी होगी ना। अरे ये तो वही सर है जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं, ठीक है। क्या पढ़ना है, किसी दूसरे चैनल को पकड़ो, वहाँ से कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। हाँ अच्छी बात है बेटा, नॉलेज मिलो लो, ठीक है, जहाँ से मिलो लो, बस लेना चाहिए। अश्विनी कुमार, चलो क्या बनेगा बेटा, दरभंगा। चलो आगे बढ़े। ये रहा भाई आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया भैया, आपका फेवरेट क्वेश्चन जो सर कल आपने हमें बताया था। क्या बताया था बेटा कि अगर गलती ऐसी करे बेटा, जोड़ने में क्या गलती कर दी है बेटा, उसको जोड़ दिया गया भैया कि 360 में 55 जोड़ दो,
उसने क्या कर दिया कि 55 और 11 और लिख दिया, यानी उसने हासिल आगे नहीं ले गया, हासिल आगे नहीं ले गया। नहीं तो मिल गया ना ममता, ममता कह रही है आप जैसे गुरु में, बेटा गुरु मिल गए हम। आप जल्दी करो रिप्लाई भेजो। राजीव, जितने लोग जुड़े हैं, भागलपुर वाले, भागलपुर का नाम काफी फेमस है बिल्कुल, भागलपुर में कई सारी मूवियां भी बनी है, राइट? नहीं चैनल कहीं से पढ़ो, पर पढ़ो बेटा, एक से पढ़ो। देखो कोई खराब नहीं पढ़ाता बेटा, सब टीचर अच्छे हैं, बस कुछ लोगों के बड़े ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं तो बेटा ज़्यादा लोग मिल जाते हैं, ठीक है। हम लोग छोटे हैं अभी, लेकिन बेटा नॉलेज तगड़ी है, विश्वास आप चेक कर लेना कहीं भी, ठीक है। जो नॉलेज मिलेगी वो बिल्कुल तगड़ी नॉलेज मिलेगी आपको। बस सब्सक्राइबर कम होने से बेटा कोई छोटा टीचर नहीं होता। चलो हाँ, क्या बनेगा आंसर भैया? अरे रीग्रुपिंग, क्या कहते हैं इसे? एडिशन। अगर बच्चा इसे नहीं कर पाता है, एडिशन विद रीग्रुपिंग कहा जाता है, रीग्रुपिंग कहते हैं बेटा, यानी कि पुनर्समूहीकरण। कितनी बार आया क्वेश्चन, अब तो दिमाग में भी, सपने में भी आता होगा सर। चलिए राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो ये रहा बेटा 13। पहले क्वेश्चन पढ़ लो फिर ऑप्शन देना बेटा। बोलो कितने स्टेटमेंट सही है बेटा? 13 क्वेश्चन, जल्दी से रिप्लाई करो। चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलो बोलो जल्दी से, थोड़ा बस रिप्लाई करो बेटा, आप जल्दी। एक सेट और करवा दूंगा मैं आपको, जल्दी करो भाई। एक सेट, 3 सेट का टारगेट है, जल्दी करो। इसका आंसर दे दो जल्दी से। क्या बनेगा बेटा इसका आंसर? गणित के त्रुटियों के लिए कौन सा सही है बेटा? मैंने क्या कहा था कि गणित क्या होती हैं, त्रुटियां जो होती हैं वो गणित का क्या है बेटा, यानी लर्निंग का क्या होती है, पार्ट्स होती हैं। एरर क्या होती है? यदि गणित में एक छात्र बहुत सारी गलती कर रहा है तो इसका अर्थ है कि उसमें गणित को करने की क्षमता का अभाव है। बिल्कुल गलत है बेटा, अभाव नहीं होता है, वो तो सीखने को दर्शाती है। ऑप्शन गलत है बेटा। गलतियां हमेशा आपकी लर्निंग को शो करती हैं, ये बताती हैं कि आप सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, और हमेशा गलतियों को सीखने के रूप में लिया जाना चाहिए। गलतियां, त्रुटियां गणित की भ्रांतियों के बारे में अंतर्दृष्टि देती हैं, कि गणित के बारे में जो बच्चों की जो भ्रांतियां हैं उसके बारे में समझ देती हैं बेटा। अंतर्दृष्टि का मतलब होता है समझ। क्या देती हैं? समझ प्रदान करती हैं। क्या करती है बेटा? समझ प्रदान करती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें बेटा, अगले पर। बोलो अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि छात्रों को, शिक्षण को छात्रों को ऐसे पर्याप्त, ठीक है, यानी कह रहा है कि शिक्षण को छात्रों को ऐसे पर्याप्त रूप में चुनौती कार्य देने चाहिए जिससे त्रुटि होने की संभावना ना हो। बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम ऐसा करोगे बेटा, आप ये क्यों मान रहे हो कि गलतियां एक भयंकर भूल है? अरे गलतियां हो रही है तो पॉजिटिव मानो। वो कहते हैं ना, जिसने कोई गलती नहीं की जीवन में उसने कुछ नहीं सीखा है, और जो गलतियां करते हैं वही सीखते हैं। गलत है, ओनली बी फॉर बॉम्बे ही करेक्ट होगा। चलो देखते हैं बेटा आंसर क्या बनेगा हमारा। हाँ आ जाओ। तो इसमें तो ऐसा हमारा ऑप्शन है ही नहीं, बी सही माना है हमने। सी को अब देखते हैं सी का क्या कह रहा है। अच्छा सॉरी हमने गलत पढ़ लिया, सॉरी। देखो हमने क्या कह रही है कि संभावना ना पढ़ लिया बेटा, ना गलती अपनी तरफ से ना लगा डाला हमने बेटा, ना तो इसमें था ही नहीं, और हमने इसको ना पढ़ लिया। बस मेरी बेटा थोड़ा रीडिंग प्रॉब्लम थोड़ी है, समस्या। देखो ये कह रहा है कि छात्रों को ऐसे पर्याप्त चुनौती कार्य देने चाहिए जो उनमें त्रुटि होने की संभावना हो। बिल्कुल भाई, त्रुटियां होंगी तो लर्निंग होगी, बल्कि हमने कहा कि संभावना ना हो, तो बेटा ये सही है और ये भी सही है, यानी पहला गलत है। समझ में आ गया? कोई बात नहीं, ठीक है। चलो गलती हो गई और गलती से हम लोग सीख रहे हैं, बी आंसर है। बस ये गलती आप मत करना बेटा, वहां हमारा चलेगा पर आप नहीं करोगे, ठीक है। चलो चलिए आ जाइए, ये रहा बेटा आपके सामने। आ गया आपका फेवरेट क्वेश्चन 14। बोलो कल पढ़ाया था, जॉर्ज पोलिया क्या कहते हैं
क्या कथन था जॉर्ज पोल्या का, बताओ जॉर्ज पोल्या का स्टेटमेंट कौन लिखेगा, जॉर्ज पोल्या का स्टेटमेंट कौन लिखेगा कि सर जॉर्ज पोल्या साहब ने क्या बताया था, कि जॉर्ज पोल्या साहब का कहना ये था, क्या था बोलो, पढ़ा था ना आपने, क्या पढ़ा था हमने, जॉर्ज पोल्या के दो स्टेटमेंट, एक डेविड व्हीलर का, एक जॉर्ज पोल्या का स्टेटमेंट, वो दोनों पढ़ाए थे आपको, ठीक है। कमेंट्स में लिखो, फिर मैं आपको बताने वाला हूं जल्दी से। समस्या को समझना, समस्या को हल करने के लिए रणनीति बनाना, समस्या एकमात्र प्रत्यक्ष हल खोजना, ठीक है। अच्छा न्यूनतम पूछ रहा है, देखो फिर गलती हो गई, हम पढ़ते नहीं है ना क्वेश्चन। ये कह रहा है कि जॉर्ज पोल्या के अनुसार निम्नलिखित गणितीय समस्या का न्यूनतम संबंध है, न्यूनतम पूछ रहा है। समस्या को समझना, समस्या को हल करने के लिए योजना, रणनीति बनाना, मात्र एक हल है, बस नेगेटिव है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, समस्या का एकमात्र प्रत्यक्ष हल खोजना, हल खोजना, एक हल खोजना, एक गलत है, सी आंसर सही होगा। अब जरा मैं आपको दिखा देता हूं जॉर्ज पोल्या का, थोड़ा मैं स्टेटमेंट आपको पढ़ा देता हूं। देखो आ जाओ भाई, स्टेटमेंट पढ़ो, आ जाओ भाई, कल आओ इधर। हाँ मैं आपको थोड़ा स्टेटमेंट बताता हूं, इधर देखो, जॉर्ज पोल्या साहब का स्टेटमेंट आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इधर फोकस करो। आ जाओ भाई आ जाओ, हमारे बच्चे तैयार हैं, आ जाओ। कहाँ हैं जॉर्ज पोल्या जी आप, हाँ जॉर्ज पोल्या ये रहा। देखो बेटा दोनों स्टेटमेंट याद रखिएगा, जो नहीं जुड़ पाए तो एक बार फिर समझ लो, सुनिएगा। जॉर्ज पोल्या साहब ने कहा था कि हमें पहले दोनों स्टेटमेंट देखिएगा, ये दोनों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा स्टेटमेंट है बेटा, डेविड व्हीलर का स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। डेविड व्हीलर क्या कहते हैं बेटा, एनसीएफ के फैक्ट है, सीधे एज इट इज आएंगे। डेविड व्हीलर कहते हैं कि बहुत सारी गणित जानने के बजाय ये जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। यानी हमें इस चीज पर ध्यान देना, मोटी मोटी किताबें मत पढ़ाओ यार, वो पढ़ाओ जिससे बच्चे की क्या हो, तर्क शक्ति विकसित हो। यही तो कह रहे हैं डेविड व्हीलर कि ज्यादा गणित मत पढ़ाओ, वो पढ़ाओ जिससे तर्क शक्ति विकसित हो। अच्छा इससे याद रखो, मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, व्हीलर मतलब पहिया, चक्का आपने देखा होगा, टायर पहिया जैसे बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में। कैसे याद रखो, ज्यादा पहिया मत घुमाओ, उतना पहिया घुमाओ जिससे तुम्हारी क्या हो जाए, तर्क शक्ति विकसित हो जाए। यानी ज्यादा गणित मत सिखाओ, ये देखो कि जिससे तर्क शक्ति विकसित हो वो हमारे लिए सही है, और जिससे तर्क शक्ति विकसित नहीं हो रही वो बेकार है। अब आ जाओ जॉर्ज पोल्या, ये कहते हैं कि हम स्कूली शिक्षा के दो उद्देश्यों के बारे में बात कर सकते हैं। कौन से दो उद्देश्य बताए थे, एग्जाम में आते हैं। पहला बताया था संकीर्ण और दूसरा बताया था ऊंचा उद्देश्य। दूसरा कौन सा बताया था बेटा, ऊंचा उद्देश्य बताया था, ऊंचा उद्देश्य बताया था, दो उद्देश्य बताए थे। चलो दोनों उद्देश्य बता देता हूं बेटा, इधर देखो दो उद्देश्य रहे, दो उद्देश्यों के बारे में सोच सकते हैं। पहला उद्देश्य कौन सा बेटा, इधर देखो क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि पहला उद्देश्य था संकीर्ण और अच्छा, और दूसरा था ऊंचा उद्देश्य। अब ये भी पूछेगा कि संकीर्ण में एक्चुअली है क्या, तो इधर देखो संकीर्ण में क्या है, ये देखो गणित रोजगार योग्य हो और ऐसे वयस्कों का निर्माण करे जो सामाजिक और आर्थिक योगदान, यानी सामाजिक और आर्थिक विकास में क्या दे सके, योगदान दे सके, ठीक है, पहला है। दूसरा क्या कह रहा है, आंतरिक संसाधनों का विकास करना स्कूली गणित के परिप्रेक्ष्य में पहला उद्देश्य है, विशिष्ट है, संख्यात्मक से संबंधित है। प्राथमिक स्कूल अंक और उन पर संक्रिया मात्राओं का मापन, ठीक है, भिन्न प्रतिशत और अनुमान सिखाते हैं, और ये सभी संख्यात्मक के लिए महत्वपूर्ण है। इतना याद रखो, दूसरे का आंतरिक संसाधनों का विकास करना, पहले का है कि रोजगार देना, दूसरे का है कि हमारे जो इंटरनल रिसोर्सेस हैं उन रिसोर्सेस के क्या करना, हमें डेवलप करना। क्या करना, डेवलप करना। आ जाओ भैया अपने क्वेश्चन पे चलते हैं कि सर ये तो आपने हमें पढ़ा दिया है, बिल्कुल ये नेचर बेटा कल पढ़ाया था पूरा बिल्कुल आपको। आ जाओ भैया अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कहाँ, ये रहा हमारा क्वेश्चन। चलो ये रहा बेटा 15वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है बेटा इसका, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट उसकी तरफ चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी करो बेटा सभी लोग, जाना कहीं नहीं बेटा, जाएगा कोई नहीं। चलो लास्ट क्वेश्चन जल्दी से करो बेटा, आज का लास्ट क्वेश्चन, इस मतलब आज का नहीं बेटा, इस प्रैक्टिस सेट बेटा, इस क्वेश्चन पर आप लोग स्टार लगा लेना, ठीक है। मैं जहां स्टार लगवा दूं बेटा उन पे स्टार लगा लेना और अच्छे से उसको दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि सीटेट क्या करता है बेटा, एज इट रिपीट कर देता है। चलो बेटा आपको फ्रैक्शन पढ़ानी है, क्या पढ़ानी है, फ्रैक्शन आपको पढ़ानी है, भिन्न आपको पढ़ानी है। तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले क्या करें सर, हम सबसे पहला काम है कि हम बच्चों के जीवन से शुरुआत करें।
यानी सिंपल तरीका, जैसे कागज मोड़ना, ठीक है, क्या करना, सिंपल तरीका कि सर पहले हम बच्चों को पेपर पेंसिल या जो भी चीज उसके पास है वहीं से हम शुरुआत करें। बेटा ये क्या कह रहा है, योजना बनानी है, सीक्वेंस रखना है। सर पहले पॉइंट पर आ जाएगा हमारा, ये दूसरा फर्स्ट पर आएगा। पेपर कागज मोड़कर क्रियाकलाप कराने के लिए समरूप, ठीक है, आयताकार पट्टियां ये लेना है, फर्स्ट हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद ये कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के श्यामपट्ट पर, ठीक है, यानी भिन्नों को लिखना, ये बेटा बाद का काम है। ये कह रहा है विभिन्न चित्रों के द्वारा, यानी कि चित्रों के द्वारा जैसे बताना है कि बेटा इसके 1/2 में बांटो, इसको 3/4 में इसको बांटो, तो फिर हम ये कराएंगे बेटा बच्चों को, फिर ये कराएंगे। इसके बाद हमको बेटा ये वाली एक्टिविटीज हमको करानी है, ये हमको कराना है। इसके बाद हमको उसकी मेथड्स और विशेषताओं की व्याख्या करनी है। याद रखिएगा व्याख्या हम लास्ट में करेंगे, तो ये क्रम आप याद रखिए कि पहले अगर हमको क्रम की बात करें तो हम इस क्रम को फॉलो करेंगे। कौन से क्रम को, इस क्रम को फॉलो करेंगे। दिमाग में रहेगा कि सर इस क्रम को फॉलो किया जाएगा। अब देखते हैं, यानी कि 2 3 1 किसमें है, ये देखो 2 3 1, बेटा यहाँ 2 2 दे दिए गलती से, 3 होगा, 3 कर लो, 2 3 1 फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा। चलो आजा, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आ जाओ भाई, 21 जनवरी करते हैं, आ जाओ जल्दी से। 21 जनवरी, बस बेटा 15 क्वेश्चन हो रहा है, अभी गर्दा उड़ाते हैं स्पीड में। मैं पानी पी लूं बेटा। 21 जनवरी का पेपर